सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरे चैनल सोनिया मैम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट शेयर करूंगी। कुछ दिन पहले की बात है, फेसबुक के थ्रू मेरी एक स्कूल फ्रेंड मुझसे कनेक्ट हुई। मैसेजेस के थ्रू हमने व्हाट्सएप नंबर शेयर किए और उसके बाद चैटिंग से पता चला कि वो मेरे घर के पास ही रहती है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो मिलने का प्रोग्राम बना, तो मैंने उसे अपने घर पर इनवाइट किया। और मेरे घर जिस दिन उसने आना था, मैंने अपने घर को खूब अच्छे से सजाया संवारा। और उसके बाद जो बेस्ट प्रिपरेशन है, जो भी मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैंने उसके लिए वो खाना बनाया, लंच की तैयारी की। छोले भटूरे और शाही पनीर, स्वीट डिश भी बनाई और शाम को स्नैक्स का इंतज़ाम भी किया चाय के साथ। तो उस दिन जिस दिन वो घर आई, तो पहले उसे अच्छे से वेलकम किया, जूस के साथ ड्राई फ्रूट, बिस्किट्स वगैरह सर्व किए गए। इसके बाद हमने खूब सारी बातें की, स्कूल टाइम याद किया, अपनी जो स्वीट ओल्ड मेमोरीज़ हैं उन्हें रिकॉल किया। बहुत सारी बातें, अपने ग्रुप की बातें हम करते रहे। और धीरे धीरे जो लंच का टाइम हुआ, तो मैंने फिर लंच सर्व किया। उसके बाद शाम की चाय, स्नैक्स। तो वो मेरी हॉस्पिटैलिटी से बहुत खुश हुई और मैं भी बहुत सेटिस्फाइड थी कि वो खुश हुई है, उसे अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा इस तरह से उसे अटेंड करके। अब उसके बाद फिर तय हुआ उसके घर जाना थोड़े दिनों के बाद। तो जिस दिन अब मुझे उसके घर जाना था, तो मैंने बहुत हल्का सा ब्रेकफ़ास्ट किया, बहुत लाइट ब्रेकफ़ास्ट लिया, क्योंकि वो इतना सब कुछ बना के रखेगी मेरे लिए, तो वेस्ट ना जाए और मैं ना खा पाऊँ, मुझसे ना खाया जाए, तो ये सही बात नहीं होगी। मैंने बहुत लाइट सा ब्रेकफ़ास्ट लिया। उसके बाद जब मैं उसके घर पहुंची, तो उसने पानी, बिस्किट्स के साथ पानी सर्व किया। पानी पीने के बाद हम काफ़ी देर बैठे रहे और उसके पास फ़ोटोग्राफ्स भी थी हमारे स्कूल के टाइम की, तो वो उसने दिखाई। खूब मज़े किए हमने, खूब सारी बातें की। पर अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, अब मुझे भूख लग रही थी। पर यहाँ तो कोई लंच का कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे अब बातें बहुत सारी हो रही थी, मज़े भी आ रहे थे, पर भूख भी बढ़ रही थी। तो उसके बाद उसने चाय वाय बनाने के लिए वो उठी, तो मुझे लगा शायद वो चाय के साथ कुछ हैवी स्नैक्स वगैरह लाएगी। तो चलो ठीक है, अब काम हो जाएगा, भूख भी मिट जाएगी। तो पर चाय के साथ फिर से बिस्किट्स आए, तो मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया। सर दर्द हो रहा था बुरी तरह से भूख के कारण। चाय पीने के बाद मैं जल्दी से घर आई। बहुत मूड ख़राब था, बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही सबसे पहले तो मैंने लंच किया, जो मैंने मिस कर दिया था। खाना खाया, चाय पी, आराम किया और यही सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। जब वो मेरे घर आई, तो मैंने तो इतना सब कुछ बनाया था उसके लिए, और उसने तो कुछ भी ऐसा तैयार नहीं करके रखा था। क्या ज़रूरत थी उसके लिए इतना सब कुछ बनाने की। तो ऐसी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि ऐसा मुझे उसके साथ बहुत अच्छा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो जब भूख शांत हो गई, सर दर्द में आराम आ गया, तब मैंने ये सोचा कि क्या उसने मुझे कहा था कि मैं उसके लिए इतना सब कुछ तैयार करूं? तो जवाब मिला नहीं। फिर उसके बाद ये दिमाग में आया कि उसने जब मुझे अपने घर पर बुलाया था, तो क्या उसने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया था? तब भी जवाब मिला नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर गुस्सा किस बात का? ये तो मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैंने ऐसा सोच लिया कि मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया है, तो वो भी मेरे लिए इन रिटर्न वैसा ही करेगी। मैंने उसके लिए जो कुछ किया वो मेरे ट्रेड्स से, मैंने अपनी तसल्ली के लिए, अपनी खुशी के लिए ये सब किया, जो मुझे करने से मुझे खुशी मिली। अब उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये उसका पार्ट है, ये उसके ट्रेड्स हैं। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है कि उसे जो है उस समय कुछ अवेलेबल ना हो, ये भी हो सकता है कि वो बनाना ही ना चाहती हो, उसकी इच्छा ही ना हो। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ये उसका पार्ट है। तो मुझे उसके लिए क्यों परेशान होना है?
मैंने अपनी तरफ से अपने पार्ट पर कहीं कोई गलती नहीं की, इस बात की तसल्ली ने मुझे निश्चिंत किया। तो यहाँ पर मुझे याद आ जाती है उन बच्चों की जो अक्सर ही कंप्लेंट करते थे कि मैम जब ये छुट्टी पर होते हैं तो मैं इन्हें व्हाट्सएप पर सारा काम दिखा देता हूँ या दिखा देती हूँ, या मैं इनकी हेल्प करती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं मैं देती हूँ, इन्हें सब चीज़ें कन्वे करती हूँ जो भी ज़रूरी होता है, लेकिन जब मैं छुट्टी पर होता हूँ या होती हूँ तो ये मुझे काम नहीं भेजते हैं या मेरी मदद नहीं करते हैं। देखिए, आप जो करते हैं ये आपके ट्रेड्स हैं। सामने वाला आपके काम को, आपकी हेल्प को, आपके ट्रेड्स को, आपकी अच्छाई को एक्नॉलेज नहीं करता तो ये उसका पार्ट है। आप अपने पार्ट पे लॉयल रहें, अपने पार्ट पर जो आपको अच्छा लगता है, जो सही है, वो आपको करते रहना है। और यहाँ पर मैं उन बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो मेरी फ्रेंड की तरह हैं कि प्यार की भाषा तो एक जानवर भी समझता है। अगर किसी जानवर के लिए कुछ किया जाता है तो इन रिटर्न वो भी उस चीज़ को एक्नॉलेज कर कर हमें हमेशा प्यार, सम्मान ज़रूर देता है। तो हम तो भगवान की बेस्ट क्रिएशन है, हम इंसान हैं, तो हमें कोई अगर हमारे लिए कुछ करता है उस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए, बदले में उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और हमसे जो हो सके हमें उस लेवल पे उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अब देखिए, नदी और सागर में कितना डिफरेंस है। सागर कितना बड़ा है और नदी बहुत छोटी होती है उसके कंपैरिजन में, लेकिन सब नदी का पानी पीते हैं। और हमारे देश में तो नदियों की ही पूजा होती है। तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपको आपकी अच्छाई के लिए याद करें, अच्छे बने और सच्चे बने। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा वो स्पेशली उन छोटे बच्चों के लिए है, बहुत छोटे बच्चों के लिए। तो मेरे नई वीडियोस की अपडेशंस के लिए, उनकी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।